पीछे इतनी सैंक्शन थी। जब मैंने आपको कहा था ये सारा खेल जो रशियन ऑयल को लेके हम पे सैंक्शन लगे थे, मोहम्मद बिन सलमान का रचा हुआ खेल था, आज पॉइंट प्रूव हो गया, क्योंकि ट्रम्प कह रहे कि भैया रशियन ऑयल लो, रशियन ऑयल लो, हम परमिट दे रहे। परमिट क्या दे रहे? इट्स जस्ट बेसिकली टू गिव अ फेस टू देमसेल्व्स। रशियन ऑयल इज बीइंग प्रमोटेड एंड सोल्ड बाय अमेरिकन्स, डू यू बिलीव इट? रशियन तेल का प्रमोशन और सेल अमेरिका कर रहा है। ये आपस में एक विचलित करने वाली बात है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑयल का खेल खत्म हो रहा, ऑयल का बैलेंस बढ़ रहा। और मैंने कहा था आपको, जो सीज फायर है इट्स अ रेसिस, एक रेसिस है, बड़े युद्ध की तैयारी हो रही है। ट्रम्प तो देखिए, ऑयल की व्यवस्था हो गई, टैरिफ लगाया जा रहा है, अगर आप ईरान को हथियार दोगे टैरिफ लगेगा। वॉल स्ट्रीट की खबर ली जा रही है जजिया एक्सेप्टेबल नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो। पाकिस्तान डेलीगेशन पहुंचगी तो जेडी में जाने से पहले कह रहे प्रेसिडेंट ने मुझे पैरामीटर्स दिया, अगर उसके बीच में बात होती है ठीक, वरना जय माता दी। यानी कि जेडी वंस भी धमकी दे के चल रहे हैं। और यहां से ट्रंप ने, जैसे जेडी वेंस का जहाज पहुंचा है, उतरने वाला होगा, ट्रंप ने कहा कि सबसे बेहतरीन लेटेस्ट वेपन्स हमने शिपों में ला दिए और शिप्स आर रेडी एंड दे आर गेटिंग इन पोजीशन। और अगर ये पीस टॉक्स फेल हुए तो धड़ाम धूम धूम, यानी कि फिर दंगल मुश्ती शुरू होगी, नूरा कुछ दिन होगी, नहीं होगा, डेथ ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होगा, डेथ ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होने वाला, और चीजें बिल्कुल अंत तक मिलिट्रीली ली जाएगी, बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है। और ट्रंप ने बात की थी ग्लोबल रिसेट की। जरा एक हमारा टीम वो ग्लोबल रिसेट वाला पोस्ट तो दिखाइए। ट्रंप इज टॉकिंग फॉर ग्लोबल रिसेट हियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आप देखिए ये पोस्ट। हाँ, ये सेम, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल ग्लोबल रिसेट, डीजेटी। इसका मतलब क्या हुआ? बढ़िया, एक लाइन का पढ़ लिया होगा आपने, धन्यवाद। मैं आपको वी कैन हैव द पोस्ट ऑफ, मैंने आपको शुरू से कहा कि ट्रंप एक वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, ट्रंप एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात करो, और उस नए वर्ल्ड ऑर्डर में जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है, जो वर्ल्ड वॉर 2 का बना है, यार इसको रिसेट करना पड़ेगा, इसको रिसेट करना ही पड़ेगा। इट इज आउटडेटेड एज यूनाइटेड नेशंस, इट इज एज आउटडेटेड एज यूनाइटेड नेशंस। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, आउटडेटेड है, खत्म है, पुराना है। यानी कि जो मेरा आकलन था, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। मैंने आपको कहा था ये वर्ल्ड वॉर नहीं है, वर्ल्ड वाइड वॉर है, बिकॉज एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। आज देखिए ट्रंप का ट्वीट भी आ गया, ट्रंप का पोस्ट भी आ गया ट्रुथ सोशल पे। मैं कई बार ट्वीट कह देता हूं बिकॉज ट्वीट इज व्हाट वी कॉमन रेफर टू, बट एक पोस्ट आ गया, इस नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। सर, ईरान की मिट्टी पलीद है, ईरान की वाट लग गई है। जब सीज फायर हुआ उसमें भी कांड हो गया। सबसे बड़ा ईरान का केमिकल्स या केमिकल वेपन्स का कारखाना अभी अमेरिकन और इजरायलीज ने ध्वस्त कर दिया, खबर आ गई है। सो कॉल्ड सीज फायर चलते हुए गलाफी वहां गलाफी कबाब खा रहा है पाकिस्तान में बैठ के, और यहां इसका सबसे बड़ा केमिकल्स का कारखाना, केमिकल्स वेपन्स का कारखाना स्वाहा हो गया, खड़ा, ओवर। कल सीज फायर के दौरान इनका सबसे बड़ा एल्युमिनियम का कारखाना बर्बाद हो जाता, आज सीज फायर के दौरान सबसे बड़ा केमिकल्स वेपन्स का कारखाना खराब होता, और अमेरिका कह रहा है हमें तो पता ही नहीं किसने क्या, पता नहीं कौन नामाकुल थे जो कर गए। इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग मैन। और आईआरजीसी का स्प्लिट आप जानते हैं, क्योंकि मैंने जो पिक्चर्स देखी, मैसूद पेजिशकियान भी आ रहे हैं। मैसूद पेजिशकियान का आने का मतलब है, क्योंकि डेफिनेटली आईआरजीसी में 2 ग्रुप्स हैं, एक जो पेजिशकियान पे विश्वास करता है, एक जो पेजिशकियान पे विश्वास नहीं करता। जो इसका आईआरजीसी का हेड है उसको लेके कुछ विवाद है, जिंदा है मरा, पर मेरा 99.9% आकलन है वो मर चुका है। और पीछे खबरें आई थी कुछ देर पहले बेंजामिन और नेतन्याहू की और ट्रंप के बीच एक बहुत तगड़ा कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ, बहुत टेंस कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ, और उसके बाद खबर आई गई कि ट्रंप ने इजराइल जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। अब ट्रंप को इजराइल क्यों जाना था? इजराइल में सेलिब्रेशंस थी और चीफ गेस्ट है ट्रंप, और ट्रंप ने क्यों कैंसिल कर दिया? ट्रंप ने इसलिए कैंसिल कर दिया, ऐसा नहीं है बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कोई खटपट हुई या कुछ हुआ, इसलिए कैंसिल किया क्योंकि वो सीज फायर का लास्ट डे है। जिस दिन ट्रंप को इजराइल में होना था, दैट वाज द लास्ट डे ऑफ सीज फायर। और ट्रंप और इजराइल में किस पे खटपट हो रही है? ट्रंप और इजराइल में खटपट हो रही है लेबनान को लेके, बिकॉज इजराइल का क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है, साहब हम लेबनान में जो कार्रवाई कर रहे हैं करेंगे। आज भी 10 मोबाइल लॉन्चर्स उड़ाए हैं, उनके जहादियों के कमांडर मारे हैं, डिस्ट्रक्शन लेबनान का हुआ। इजराइल की ग्राउंड फोर्सेस ने काफी बड़ा क्षेत्र लेबनान का कवर कर दिया है। डिमिलिटराइजेशन वगैरह की बात हो रही है। अभी मैं अगराची का ट्वीट पढ़ रहा था, अगराची कह रहा है कि लेबनान इज पार्ट ऑफ द एजेंडा, और रियल कहानी ये थी कि अमेरिकन ने कहा था पाकिस्तानियों को, ये होगी भैया मीटिंग कैंसिल,
तो पाकिस्तान का जनाब क्या करे, बोला पहले इन ईरानियों को पकड़ के लाओ, जब वो यहाँ पे पहुंच जाए उसके बाद विल स्टार्ट फ्रॉम अमेरिका। तो अभी जब ईरानी वहां बैठे हैं, दे आर रेस्टिंग देयर बॉटम, अब अमेरिकन हैव स्टार्टेड टू कम मूव फ्रॉम अमेरिका। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। अमेरिकन हैव ओनली मूव व्हेन द ईरानीज आर ऑलरेडी लैंडेड देयर। और सीज फायर में क्या है, सीज फायर में फिर वही घटनाक्रम हो रहा है कि भाई 10 पॉइंट हमारा सैक्रोसेंट है, अमेरिका का 14 पॉइंट पे होगा। इन्होंने कहा कि लेबनान ऑटोमेटिकली एज अ पार्ट ऑफ एजेंडा, अमेरिका कह रहा लेबनान एजेंडा का पार्ट नहीं है। इजराइल कह रहा कि मैं नहीं रुकने वाला हूं, आप कुछ भी करिए, आई एम गोइंग टू डू व्हाटएवर आई एम गोइंग टू डू इन लेबनान। मुझे अपने देश की सुरक्षा प्रिय है, इसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा मैं करूंगा। बट ये लोग मान नहीं रहे, कह रहे नहीं साहब, लेबनान के बिना तो बात बनेगी नहीं। इजराइल कह रहा नहीं, लेबनान इज नॉट अ पार्ट ऑफ एजेंडा, लेबनान में मेरी कार्रवाई जारी रहेगी। हुतियों का कोई मिसाइल नहीं आया। आज भी हिजबुल्लाह ने कई सारे मिसाइल दागे इजराइल पे, और इजराइल हैज ब्रेवली डिफेंडेड ऑल द मिसाइल्स कमिंग फ्रॉम दीज हुतीज। तो ये आप देखेंगे कि ये समीकरण जो है ये बिल्कुल बन रहे हैं ऐसे ही, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे जो हमें और भी सुनने को मिल रहा है कि बेरूत कह रहा है कि मैं इजराइल के साथ नेगोशिएशंस के लिए ओपन हूं, मैं जल्द से जल्द नेगोशिएशन करना चाहता हूं। नेगोशिएशंस होंगी अमेरिका में, पर इजराइल इसको लेके इज हैविंग अ वेरी, हाँ ठीक है करेंगे बताएंगे नहीं है। और अब मैं आपको पूरे दिन का जो समावेश है वो सुनाने जा रहा हूं, व्हाट हैपेंड फॉर द डे। पहले मेरा निवेदन है कि आप जरा एक लाइक का बटन दबाइए प्लीज, आज लाइक्स बहुत कम है। कैन वी हैव द लाइक्स बैनर प्लीज, आप टीम लाइक्स का बैनर दबाइए, लाइक्स का बटन दबाइए सर, उसके बिना यूट्यूब पे बात नहीं बनती है। धन्यवाद। मैं आपको अब जरा सारी चीजों का थैंक यू। अब जो समावेश हुआ, दिन का शुभारंभ ऐसे होता है कि बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि मैं नॉर्दर्न इजराइल की सुरक्षा को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, कोई सीज फायर नहीं होगा। लेबनान के पार्लियामेंट कह रहे साहब आप सीज फायर करो, उसके बाद नेगोशिएशन होगा। कह रहा नेगोशिएशन चलता रहेगा, सीज फायर नहीं होगा। नेतन्याहू का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। ट्रंप ने वाट लगा दी यूरोप की, कह रहा मैं यूरोप से अपने सिपाही हटा रहा हूं। अगर यूरोप इस दिन तक अपने सबमरीन लेके नहीं आता, अपने शिप्स लेके नहीं आता, आई एम गोइंग टू पुल आउट ऑल माई ट्रूप्स फ्रॉम यूरोप। और ये जापान और साउथ कोरिया को भी संभवतः धमकी दी गई। यहां जर्मनी की हालत खराब है। जर्मनी ने कहा साहब हमें तो तेहरान से बातचीत करनी कि हमारा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकले और हमारा काम हो जाए, हमारी इकोनॉमी बहुत ग्रस्त हो रही है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये रशियन तेल ले नहीं रहे, अमेरिका से तेल ले नहीं जा रहे, ये मिडिल ईस्ट के चक्कर कर रहे हैं। जॉर्जिया मेलोनी के बाद केयर स्टार्मर गए थे, और आप हैरान मत होइए अगर बहुत जल्दी आपको जर्मनी भी मिडिल ईस्ट के चक्कर लगाते हुए देख रही है। पर मिडिल ईस्ट में भी कुछ होने वाला नहीं है। वो क्यों नहीं होने वाला मैं आपको बता रहा हूं। अभी यहां पे एक और खेल शुरू हो रहा है अर्दोगन और पेजिस्कियन का। अर्दोगन ने पेजिस्कियन को फोन किया, बोला कि भाई ये जो अभी पीस का विंडो है इसमें पूरी अपनी व्यवस्था कर लो, यानी कि हथियार जो है तेज कर लो। और इस ईरान से खबर आ रही है कि हथियारों को जमा किया जा रहा है, न्यूक्लियर साइट्स की फेंसिंग हो रही है। अब न्यूक्लियर साइट्स की फेंसिंग किस लिए हो रही है, दिस इज समथिंग आई डोंट नो। इज इट टू सिक्योर न्यूक्लियर साइट्स? कहीं रेडिएशन लीक तो नहीं है? संभवतः रेडिएशन लीक के चांसेस है, इसीलिए न्यूक्लियर साइट्स की फेंसिंग हो रही है। दैट इज अ चांस कि एक ऐसा संभावना हम इनकार नहीं कर सकते। पेजिस्कियन और अर्दोगन की फिर बातें हो रही, क्योंकि इसीलिए पेजिस्कियन शायद नई डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान में बैठे। मैंने ये देखा सऊदियों की, जिनके पास केयर स्टार्मर जा रहे हैं, जिनके पास जॉर्जिया मेलोनी जा रही, बेचारों की खुद वाट लगी है। सऊदियों की जो ऑयल पाइपलाइन हिट हुई थी